दोस्तों, नाराज नायडू ने मोदी को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1.5 लाख करोड़ चाहिए, वरना वरना क्या। जिसके बाद हिल गई मोदी सरकार। दोस्तों, नायडू की नाराजगी चरम पर जा पहुंची है। नायडू ने अल्टीमेटम दिया है कि 1 फरवरी को मेरे सारे ड्यूज क्लियर होने चाहिए। मेरे सारे ड्यूज 1 फरवरी को, यानी बजट सत्र शुरू होते ही उसे क्लियर कर दीजिए। दिल्ली में आकर के मोदी के 5 मंत्रियों के साथ मिलकर के, उनको 5 मंत्रियों को साथ में बिठा करके नायडू ने चेतावनी दी है। दरअसल है क्या पूरा मैटर, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, 1.5 महीने के भीतर बजट का सत्र शुरू होगा, बजट पेश होगा 1 फरवरी को, जिसे लेकर के चंद्रबाबू नायडू, वैसे काफी समय से चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को जो वादे किए गए थे वो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी खुद पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू सबसे शक्तिशाली साथी हैं, जिनके 16 सांसदों के सहारे मोदी की केंद्र में सरकार चल रही है। तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। अब ऐसे में नायडू को नाराज करना या नायडू के साथ खेल करना आसान नहीं है, और यही बात नायडू दिल्ली आकर के मोदी की सरकार को समझा करके चले गए। मैटर है क्या, अब जानते हैं कि नायडू के 16 सांसदों के सहारे मोदी की सरकार तो चल रही है, लेकिन उसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने अपना कार्यकाल, अपना आंध्र प्रदेश को एक अलग लेवल पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बदले में, मतलब हम समर्थन दे रहे हैं, बदले में हमें लाखों का फंड चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चंद्रबाबू नायडू से वादा करती है कि आपको तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिए जाएंगे, लेकिन अब वादे तो मोदी जी करते हैं, बहुत सारे वादे मोदी जी ने किया है। 15 लाख आपके खाते में नहीं आया, वैसे भी चंद्रबाबू नायडू के खाते में भी नहीं गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आम पब्लिक थोड़ी ना है। चंद्रबाबू नायडू ने औकात समझाकर चले गए। दरअसल टोटल 1.5 लाख करोड़ की फंडिंग की लिस्ट चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के हाथ में थमा दिया, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो हिल गई है। देखिए दोस्तों, एक एक कर मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं कि किन किन प्रोजेक्ट पर चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है। पहला देखिए, आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू विशेष सहायता, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष सहायता की मांग पहले ही कर चुके हैं, जिसे लेकर के उन्होंने कल निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, और निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें गुलदस्ता जरूर दी, लेकिन साथ में उन्हें समझा दिया कि बजट में विशेष सहायता और पूर्वोदय योजना के तहत 10,000 करोड़, जी हां 10,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट किया गया था। मेरे से वादा किया गया था कि आंध्र प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को देगी। वो पैसा कहां है, ये सवाल उन्होंने कल निर्मला सीतारमण से पूछ लिया और कह दिया कि 1 फरवरी को बजट शुरू होते ही ये पैसा क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने यह भी पूछा कि इतने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसके लिए वादा किया गया, और वो वादा 1 साल में पूरा नहीं हुआ। क्या था दूसरा प्रोजेक्ट? निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पेंडिंग कैपिटल प्रोजेक्ट, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, वो पैसा कहां गया? पेंडिंग कैपिटल प्रोजेक्ट का 5,000 करोड़ रुपए आप कब रिलीज करेंगे? 1 फरवरी के भीतर इसे रिलीज कर दीजिएगा। तीसरा प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रायलासीमा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू का बहुत ही खास प्रोजेक्ट है हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से उन्होंने 41,000 करोड़ की डिमांड की थी। वादा भी किया गया, प्रॉमिस भी किया गया था कि हाँ आपको ये पैसा अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग मोड पे है।
निर्मला सीतारमण से चंद्रबाबू नायडू ने इस 41,000 करोड़ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पैकेज कब रिलीज होगा, इसे लेकर के भी सवाल पूछे हैं। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ निर्मला सीतारमण से नहीं मिले, इसके बाद वो हरदीप सिंह पुरी से मिलने चले गए। आप जानते हैं हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। योजना क्या था कि नेल्लोर जिले में प्रस्तावित बीपीसीएल रिफाइनरी यानी बीपीसीएल रिफाइनरी का एक पूरा का पूरा प्लांट लगाने की बात हुई थी केंद्र सरकार से, जिसके लिए 96,862 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात हुई थी। लेकिन वो पैसा रिलीज करना तो दूर की बात, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने पेंडिंग मोड में डाल दिया है। चंद्रबाबू नायडू का हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद कहना यह था कि राज्य सरकार के तौर पर बतौर एज अ स्टेट गवर्नमेंट मैंने जमीन अलॉट कर दी है, लेकिन ये पैसा करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का ये रकम कब रिलीज होगा, क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा, मेरे से जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी से चंद्रबाबू नायडू मिलते हैं, फिर से उन्हें भी गुलदस्ता देते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि ये फंड 1 फरवरी बजट सत्र में इसके लिए अलॉटेशन बहुत जरूरी है, इस फंड को जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद चंद्रबाबू नायडू अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और उनसे मुलाकात करते हुए दरअसल मनोहर लाल खट्टर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वहां के सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर भी मनोहर लाल खट्टर की मिनिस्ट्री काम करती है। अब ऐसे में जो शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनसे मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यह सवाल पूछा कि सर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का 2 सबसे टॉप नॉच शहर हैं, इन दोनों जगहों पर मेट्रो बनाने की जो परिकल्पना की गई थी, जो प्लानिंग हुई थी, जिस पर केंद्र सरकार से मेरी चर्चा हुई थी और इस पर हमने हस्ताक्षर भी किया था और हमसे वादा किया गया था कि इसके चलते 21,616 करोड़ रुपए का अलॉटेशन किया जाएगा, वो पैसा कहां है। यानी विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो 21,000 करोड़ रुपए 21,616 करोड़ रुपए का जो मदद पैकेज की बात हुई थी, वो पैसा कहां है। 1 फरवरी के भीतर मुझे इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये पैसा कहां है। यानी इस बार चंद्रबाबू नायडू जो आए, धो करके चले गए। चंद्रबाबू नायडू इसके बाद शिपिंग मिनिस्टर से भी मुलाकात करते हैं। शिपिंग मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि जितने भी शिपयार्ड है वहां पर आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसके लिए टोटल 1,362 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 1,362 करोड़ रुपए शिपयार्ड के लिए या इन प्रोजेक्ट में, शिपमेंट के प्रोजेक्ट में खर्च किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही सरकार को दिया गया है। बाकी पैसा कब रिलीज किया जाएगा। यानी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, मोदी के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, मोदी जी ने जो वादा किया था उस पर सवाल पूछते हैं और साथ में 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड करके, एक तरीके से डिमांड नहीं, जो प्रॉमिस उनसे किया गया था उसकी जांच पड़ताल करके वो वापस जाते हैं और साथ में ये चेतावनी भी दे करके वो जाते हैं कि याद रखिएगा कि 16 सांसदों के बदौलत आपकी सरकार चल रही है। क्या अब नायडू नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं? नायडू को अगर इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन मिल जाए तो बाकी राज्यों का क्या होगा? क्या बाकी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार, वैसे भी बंगाल की बात कर ले, केरला की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वैसे भी सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार करती है। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन गए हैं? और शायद अब नरेंद्र मोदी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो चंद्रबाबू नायडू से कैसे निपटे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मामले में और सिर्फ आंध्र प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए ही उन्होंने मोदी को समर्थन दिया है। हाँ, इसके साथ सीबीआई के
केस हो या तमाम जितनी भी मशीनरी ने उन्हें घेर रखा है, ईडी, सीबीआई, ये मामला भी है जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का साथ देने पर वो मजबूर हुए। लेकिन एक बैकअप, एक बैक सपोर्ट, इसके लिए आंध्र प्रदेश को मजबूत बनाने की जो सपना, मतलब आंध्र प्रदेश को मजबूत बनाने का जो सपना चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं, उसके लिए ये सारे पैसे, इन पैसों का सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर ये पैसा सैंक्शन नहीं होता है 1 फरवरी में बजट सत्र में, तो चंद्रबाबू नायडू अपना रंग, रूप, तेवर सब कुछ बदल सकते हैं। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ये फंड रिलीज करती है, और अगर नहीं करती है तो चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।